नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या कल का ट्रेडिंग सेशन एक जैकपॉट ट्रेडिंग सेशन होगा या फिर मार्केट कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और कल है एक्सपायरी का दिन, तो एक्सपायरी कहाँ हो सकती है इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, कल क्या एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है मार्केट में। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है। उसके बाद निफ्टी में रिकवरी आई है, एंड ऑफ द डे यहाँ पे डे लो के आसपास ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस टिकर हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में किसी ने इंस्टेंटली बिना लेवल ब्रेक हुए शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस टिकर हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये लेवल दिया था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी आपका 42,630 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप डे लो के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो और ये गैप फिलिंग के लिए शॉर्ट कर सकते हो। तो जिसने ऊपर ही शॉर्ट कर दिया होगा उसका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा यहाँ पे 42,750 के लिए का। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि हमेशा लेवल ब्रेक होने के बाद ही शॉर्ट करो। उससे क्या होता है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अगर आप पहले से एजम्पशन लेके शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी कभार हमारे एजम्पशन भी ठीक जाते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। बट आज हमें स्टॉप लॉस टिकर हुआ तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। बट एक चीज़ आप देख रहे हो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है जाके 1 बजे, बट उससे पहले आपको प्योरली इंडिकेशन था कि मार्केट पूरा साइडवेज है। आप मतलब लिटरली मैंने अभी तक मतलब ऑलमोस्ट शायद 2018 या 19 के टाइम में जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था उस टाइम भी बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 100-150 पॉइंट का मूवमेंट रहता था। अब देख रहे हो ये कैंडल, मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा करीब करीब 50 पॉइंट, 50 भी नहीं, 30-40 पॉइंट के अंदर पूरे दिन कामकाज कर रहा था। 1 बजे इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ये एक ब्रेकआउट था, उसके बाद सेकेंड हाफ में क्लोजिंग के टाइम में शार्प सेलिंग देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है कि अब हायर साइड पे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अब टॉप बनने के इंडिकेशन यहाँ पे आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही इसका टॉप बन गया है, बट इसने एग्जैक्टली 42,861 के आसपास से रिवर्सल दिखाया है। तो नॉर्मली जब भी मार्केट टॉप बनाता है तो एटलीस्ट एक राउंड फिगर के आसपास जाके वहाँ से सेलिंग आती है। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम भी देखोगे, देखो ये चीज़ सबसे पहले मैं ये हटाता हूँ, ठीक है। डे चार्ट देखोगे आप, देखो यहाँ पे जब ये टॉप बना था तो यहाँ पे आप देख रहे हो कहाँ से रिवर्सल हुआ था, 41,829 से, ठीक है, यानी 42 के नियरेस्ट जाके रिवर्सल हुआ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर रिवर्सल आया तो कहाँ पे आया, 36,581 के आसपास, यानी 37 के पास जाके। इसके बाद ऊपर जब गया मार्केट तो यहाँ पे कितना बना, 37,700, यानी 38,000 के क्लोज जाके वहाँ से रिवर्सल हुआ है। मीन्स कहीं ना कहीं राउंड फिगर के पास से मार्केट रिवर्स करता है। तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ जो हो रही है, यहाँ पे भी आप जज करोगे तो अराउंड देखोगे 39,500, और इस लेवल पे आप देखोगे तो 41,865 से रिवर्स किया, यानी 42 के नियरेस्ट जाके। तो आज का जो टॉप है, आज का जो हाई है, वो आप देख रहे हो अराउंड आपका कितना है, 42,840 के, जो कि 43,000 के नियरेस्ट है। समझ रहे हैं कि मार्केट क्या करता है, अपने आप को एक पैनिक बाइंग में ले जाता है, पैनिक बाइंग में ऊपर जाता है और ऊपर से शॉर्ट बना के मार्केट को फिर नीचे धीरे धीरे लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे टॉप बनाने की कोशिश कर सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये बन चुका है। 1-2 दिन में या 10-15 दिन में पता चल जाएगा हमें कि आगे आने वाले दिन कैसे रह सकते हैं। बट फिलहाल जो कंडीशन दिख रही है कि ऊपर के लेवल पर बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा एक स्लोली मूवमेंट के साथ मूव कर रहा है। और पिछले कुछ दिन में अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको कोई बड़ी कैंडल्स नहीं दिख रही हैं। जो ये बड़ी कैंडल ये एंड ऑफ द डे आज बनती हुई दिखाई दी हैं। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रह के काम करिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है विक्स सबसे लोएस्ट लेवल पे है। हालांकि ऑप्शन बायर के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है, बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, खासकर पुट सेल कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा।
कॉल सेल कर रहे हो तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट पुट साइड पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कहीं न कहीं मार्केट क्या करने वाला है, ख़ासकर बैंक निफ्टी आपका टॉप बनाने की कोशिश कर सकता है, और कह सकते हैं हम थोड़े से इंडिकेशन यहाँ पे आएँगे, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है हायर साइड पे आपको दिख रहा है मोमेंटम मिसिंग है, और काफ़ी दिन बाद आज एक मोमेंटम हुआ, बट जैसे ही एंड ऑफ द डे क्लोजिंग के टाइम पे गया मार्केट, इमीडिएटली शार्प सेलिंग आई है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट टॉप बना सकता है। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये तो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे। हो सकता है यहाँ से दोबारा से बैंक निफ्टी ऊपर 43,000 की तरफ जाए। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, कल का ट्रेडिंग सेशन। कल का ट्रेडिंग सेशन एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन है, उसको समझते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में आप देखोगे 18,300 की कॉल पे सुबह भी करीब करीब ऑलमोस्ट 1,80,00,000 का ओपन इंटरेस्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,48,00,000 का ओपन इंटरेस्ट स्टिल इंटैक्ट है। 18,300 की पुट पे आप देख सकते हो 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,200 की पुट की बात करें तो 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कॉल पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब तक 18,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, 18,325 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में कोई अपसाइड नहीं बन सकती, खासकर निफ्टी को लेके। बट एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी दिन हमें नॉर्मली कभी ना कभी सरप्राइज़ कर देता है। सॉरी। लास्ट एक्सपायरी हमने जो देखी थी वो करीब-करीब एक साइडवेज़ सी थी, बट ये एक्सपायरी हो सकता है मंथली एक्सपायरी हो, थोड़ा-सा एक सरप्राइज़िंगली एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए, आइदर अपसाइड आइदर डाउनसाइड। तो उसके लिए आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है? 18,150 के नीचे जाएँगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, 18,350 के ऊपर जाएँगे तो शॉर्ट कवरिंग है। 18,150 से लेकर 18,300 के बीच में जब तक ट्रेड कर रहे हैं तो साइडवेज़ सी एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है। ये ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से है। बट चार्ट पे देखते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये निफ्टी ने जब हाई बनाया था आपका जो अराउंड आपका 18,442 के आसपास, ये वहाँ से ट्रेंड लाइन है। इसको इसने ऑलमोस्ट मॉर्निंग में रिस्पेक्ट किया था, वहीं से सेल ऑफ आया। सेकंड हाफ में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, बट इमीडिएटली दोबारा से सेलिंग आई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके लिए 18,200 के नीचे जाओगे तो आपका जो 18,134 तक के टारगेट ओपन होंगे। और दूसरी चीज़ है, ये एक रेजिस्टेंस है पर्टिकुलरली, क्योंकि आज भी मार्केट ने यहीं से रिवर्स कर दिखाया है, खासकर निफ्टी ने, और फिर 18,300 पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्यों रेजिस्टेंस फेस कर रहा है? क्योंकि 18,300 के ऊपर हमने काफ़ी दिन तक कामकाज किया था, बट जैसे ही इसने 18,300 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करी है तो 18,300 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है, डे लो पे मार्केट क्लोज हुआ है तो थोड़ा-सा ये भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हम डे लो पे क्लोज नहीं हो रहे थे, हम थोड़ा-सा ऊपर उछल के क्लोज होते थे। बट डे लो पे क्लोज हुआ है तो थोड़ा-सा नेगेटिविटी रह सकती है। इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो निफ्टी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि 18,200 के नीचे जाता है तो आप यहाँ पे ये 60 से 70 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन देख सकते हो। हो सकता है थोड़ा-सा डीप करेक्शन हो जाए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चल चुका है, और अब ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़िट बुकिंग कभी ना कभी आएगी ही, और हो सकता है वो कल आ जाए, या हो सकता है नेक्स्ट वीक में आ जाए, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट वीक में आपको आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो उससे पहले हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसी पे फोकस करो। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा एग्रेसिव फोकस शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है? और वो ट्रेंड लाइन है आपकी ये। ठीक है? इस पे आप फोकस करो। दूसरा है कि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये यहाँ पे इसका टॉप बना है, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये टॉप बना है, अगर सेलिंग आती है तो पहला इंडिकेशन आपको यहीं से मिलेगा। 42,620 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। पहला टारगेट आपके पास है 42,500। 42,500 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 42,350 का। ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं।
ये क्लियरली समझ लीजिए 42,600 के नीचे आपको सेल करके काम करना है। बाइंग के लिए तो मेरे पास कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत स्लोली ऊपर जाता है। जिसको बाइंग में इंटरेस्टेड है वो अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहा है बहुत अच्छी बात है, बट फिलहाल मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेट द मार्केट एक बार करेक्ट हो, कम से कम निफ्टी 500-600 पॉइंट करेक्ट हो और बैंक निफ्टी 2 से 3,000 पॉइंट करेक्ट हो, देन उसके बाद रिवर्स आएगा तो मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ कि बाय करके काम कर सकते हैं। हायर लेवल पे बाय करना, इवन हायर लेवल पे ऑप्शन बाय करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है फ़िलहाल इस कंडीशन में, क्योंकि प्रीमियम बढ़ते हैं नहीं, वो धीरे-धीरे डिके होते रहते हैं और आप कितना भी डीप इन द मनी खरीद लो, आपको कोई बड़ा प्रॉफिट मिलेगा नहीं है। रेदर देन आप मान लीजिए 50,000 क्वांटिटी पंच करके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कमा के बाहर निकल आओ, या फिर 10,000 क्वांटिटी पंच करके 10 पॉइंट कमा के बाहर निकल आओ, आपका लाख रुपए का प्रॉफिट बन गया। इस टाइप की ट्रेडिंग तो मैं करता नहीं हूँ नॉर्मली। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपके लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है? एक बार विक्स थोड़ा-सा बढ़ जाए, मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाए, तो आपको एक ठीक-ठाक सा प्रॉफिट ईज़िली मिल जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में देख लेते हैं, कल यूएस मार्केट में एक रैली देखने को मिली थी, बट करंटली डाउ फ्यूचर करीब 23 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 25 पॉइंट प्लस है। एसजीएक्स निफ्टी 18,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप कोई ज़्यादा पर्टिकुलर फ्यूचर्स किसी भी मार्केट के बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत नेगेटिव नहीं है, तो न्यूट्रल सा क्या समझ सकते हैं हम, ग्लोबल मार्केट है। तो ऐसा कोई यहाँ पे क्यूज़ नहीं है। देखते हैं ओवर द नाइट यहाँ पे यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि सुबह हमारे लिए कैसे क्यूज़ मिलेंगे और कल क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर मार्केट दोबारा से साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। ये सारे क्वेश्चंस हमें सुबह आंसर मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।